दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन क्लासेस भादरा में, जहां पर मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक्स आप किस प्रकार से जो कंपटीशन के अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं आप जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आसानी से याद हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर का वर्ग आप जो सभी संख्या है 99 तक आप उनका वर्ग आसानी से याद नहीं रख सकते। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से 10 से लेकर के ऊपर के जो 99 जो संख्या होती है उनका वर्ग याद रख सकते हो। तो इसके लिए आसान से 3 स्टेप है, उनको आपको फॉलो करना होगा और जिससे आप आसानी से जो है वो 10 से लेकर और 90 संख्या होती है उनका वर्ग याद कर सकते हो। तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यह है, इसके अंदर आपको सबसे पहले इकाई का वर्ग, पहले जो संख्या होगी उसकी इकाई का वर्ग करना होगा। दूसरा स्टेप, जो दोनों संख्याएं इकाई और दहाई को आपस में गुणा करना है और दोनों को दुगना कर देना है उसका, मतलब इकाई इंटू दहाई इंटू 2 कर देना है और प्लस में जो हासिल है वह जोड़ देनी है। और तीसरा और लास्ट स्टेप इसका यह है कि दहाई का वर्ग प्लस में हासिल, मतलब दहाई का वर्ग लिखना है, अंक है उसका वर्ग लिखा और प्लस में हासिल कर दी। जैसे अपन एक संख्या है उसका वर्ग याद करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये 58 है, इसका वर्ग याद करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग करना है। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। उसके बाद इकाई और दहाई की गुणा करनी है, उसके बाद उसमें दुगना करना है उसका, ठीक है। तो अपने हो जाएंगे 5 इंटू 8 40 और उसका दुगना 80। और इसके अंदर जो हासिल है वो जोड़ देनी है, इसके अंदर हासिल आएगी 6, तो ये हो जाएगा 86। अब जो दहाई का अंक है उसका वर्ग करना है, तो इसके लिए जो 5 है 5 का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा 25 और प्लस में हासिल यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 33। अब जो लास्ट वाली संख्याएं हैं उनको लिख देंगे, इसके ये 4, ये 6 और ये 33। तो जो अपना गुणा आएगा वो आएगा 3364। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याओं का भी गुणा करके देख सकते हो। इसी प्रकार से एक दूसरा तरीका है जिसके अंदर अगर आपको पास जो दोनों जो इकाई के अंक हैं, जैसे अपने पास है 54 है और 56 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इकाई के अंकों का योग अगर 10 है तो उनका गुणा भी आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो ये इकाई के अंक है उनको कराना पड़ता है गुणा, यानी कि पहला तरीका है इकाई के अंकों का गुणा और शेष इंटू शेष प्लस 1। ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। इससे आप जो है इकाई के अंकों का योग 10 है उन संख्याओं को आप आसानी से गुणा करवा सकते। लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 56 इंटू 54, इसके इकाई के जो अंक है उनका जो योग है वो 10 आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको इकाई के अंकों का गुणा करना होगा। इकाई के अंकों का गुणा यानी 6 इंटू 4 करवा दिया 24। अब शेष दूसरा बताया था मैंने आपको, शेष इंटू शेष प्लस 1, ये आएगा अपना 30। तो ये लिखा, उसके बाद ये 30 24, तो अपना आ जाएगा 3024। इस तरह से जिन संख्याओं के इकाई के अंकों का जो योग है 10 आ रहा है उसका आप आसानी से गुणा करवा सकते हो। इसके अंदर और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपने पास 55 इंटू 55 है, 7 इंटू 7 8 है। इस प्रकार से और भी आप बहुत सारे
एग्जाम्पल ले सकते हो, जिससे आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद आती है जिनके इकाई के अंक और दहाई के अंक सेम होते हैं, उनके लिए मैं आपको एक ही ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप उन दोनों को सोल्व कर पाओगे। तो इसके लिए पहला हो गया असमान अंकों की गुणा, और उसके बाद आएगा दूसरा हो जाएगा असमान अंकों का योग इनटू में समान अंक। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा असमान अंकों का योग इनटू समान अंक। और तीसरी बात आ जाएगी जो समान अंक है, यानी जो इकाई का समान है या दहाई का अंक समान है, उसके लिए कह रहा हूं जो दोनों के लिए है आ जाएगा जो समान अंक है उसका वर्ग। तो ये 3 इजी स्टेप हैं, यही याद रखोगे तो आपको आसानी से है जो गुणा कर पाओगे। जैसे 36 इंटू 66, इसके अंदर दहाई के अंक समान है, तो इसके अंदर क्या करना होगा, जो समान है उसका वर्ग कर दो। 36 6 इंटू 6 36 हो गए। उसके बाद जो अपने असमान अंक है उनको जोड़ देना है, तो 3 प्लस 6, और उसके बाद जो अपने समान अंक है उसका इसके अंदर गुणा करवा देना है, और इसके बाद जो असमान अंक है उनका आपस में गुणा करवा देना है। 6 3 18। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो अपना बन गया 9 54, और ये हासिल इसके अंदर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 57, और इसकी हासिल इसके अंदर जुड़ जाएगी। इस प्रकार से अपन लास्ट वाले लिखते हैं 7 और 6, तो इसका आ जाएगा 2376। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ये 54 इंटू में 56, इसके अंदर इकाई के अंक हैं वो समान है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो दहाई के अंक जो समान नहीं है उनका आप गुणा करा दो, यानी कि 6 इंटू 4 24। फिर जो दूसरा स्टेप मैंने बताया था आपको कि जो असमान अंक है उनका योग, यानी 6 और 4 इसका तो योग हो जाएगा, और जो समान अंक है यानी कि 5 उसका गुणा हो जाएगा। उसके बाद जो समान अंक है उसका वर्ग, यानी कि 25। अब जो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 50, और इसके अंदर हासिल 2 52, प्लस इसके अंदर हासिल 30। तो इस तरह से आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 30 2 और 4। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। संख्याएं होती हैं जिनका अंश और हर के अंदर दी होती है, उनका आपको जोड़ या घटाव ज्ञात करना होता है। इसके लिए आप पहले उसका लघुत्तम निकालते हो और फिर उसको सोल्व करते हो, तो जिसके अंदर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे a/b प्लस c/t। तो इसका जो है वो बनेगा BD AD प्लस या माइनस, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा CB। ये चीज आपको बस याद रखनी होगी, जिससे आप आसानी से जो है योग और जो घटाव होते हैं उनको सोल्व कर सकते हो। तो जैसे अपने पास है 5/4 और 2/3, आपको क्या करना है, इन दोनों का यानी कि B और D का गुणा 12, फिर इसको इससे 15 प्लस 8, तो इसका आ जाएगा 23/12। इसी प्रकार से घटाव वाले, जैसे 5/2 माइनस 2/3, तो इसके अंदर पहले नीचे वालों का गुना, यानी कि 3 इंटू 2 6, और फिर इसका इससे 15, इसको इसमें से करके और घटा देंगे इसमें से 4, तो इस प्रकार से अपना आ जाएगा
11/6। इस हिसाब से आप जल्दी से जल्दी है वो क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो सही बटा में दिया हुआ था, मतलब जैसे ये दिया हुआ हो 23/1/2 प्लस में 25 इंटू 2/3 प्लस में 27 इंटू 2/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप जो है सबसे पहले जो ये संख्या होती है इनको कॉमन ले लीजिए। जैसे 23 प्लस 25 प्लस 27 और जो अंदर बच गया 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 इसको सोल्व कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 12 3 15 1 6 7। और इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये देखिए 1/2 प्लस में ये हो जाएगा 4/3 और इसको उस तरीके से सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 75 सही 6 और 3 प्लस 8। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका 75 सही 11/6। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 75 सही 11/6। तो इस प्रकार से आप जो संख्याएं होती है उनको पहले कॉमन ले लेंगे और बाकी को सोल्व कर लेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ पर जो योग है उसके स्थान पर माइनस का चिन्ह भी हो सकता है, तो आप इस प्रकार के जो प्रश्न है वह कर सकते हैं।